अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज़ आई हैं, एक एक चीज़ बताऊंगा। इंग्लिश और जीके किस तरह तैयार करना है आपको। पहले हम पेपर को देखते हैं, जो पास पेपर आया है इसको हम देखते हैं कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं जीके के, फिर हम इंग्लिश की बात करेंगे। अब देखें, दो वाले जो पहले क्वेश्चन है ये हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट का भी देखें आप। तो हेड ऑफ़ स्टेट सबसे पहले आपको याद करना है, उसका रजिस्टर बनाएं आप। और उसके बाद आप देखें वार एंड पीस और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, इंडिया विंस फ्रीडम, ये चारों किताबों के नाम हैं। अब इससे ज़ाहिर होता है कि हमें हेड ऑफ़ द स्टेट्स याद करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें आपको किताबें लिखनी है कि उनके बुक्स एंड आथर्स पर्टिकुलरली आपको लिखना होगा। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से किताब से आप तैयारी कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस कौन से जीके से आते हैं। बाकी इंग्लिश की किस तरह तैयारी करनी है वो भी मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ सारी क्लियर करता हूँ। ये सबसे पहले ये दो चीज़ें आप नोट कर लें अपने रजिस्टर में। अब इसमें देखें आप छठा, सातवां, आठवां और बकाया जो क्वेश्चंस देखें, ये पाकिस्तान हिस्ट्री से, पाकिस्तान की तारीख से रिलेटेड हैं। मतलब बिफ़ोर पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, आप देखें साइमन कमीशन है, वाइस राय का है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 1857 से, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से आप स्टार्ट करें, बिफ़ोर पार्टीशन। आप अगर आपको सारा पढ़ना है तो इस तरह आप वन बाय वन मेजर एरियाज़ आप पढ़ेंगे, जैसे नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी, 14 पॉइंट कब आए थे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी हो जाएगी आराम से। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको तैयार करना है। पहले मैंने आपको बुक्स बताया, हेड ऑफ़ द स्टेट बताए। अब तीसरा जो डायमेंशंस यहाँ से जो हमें नज़र आ रहा है वो है आपका पाकिस्तान से, लेकिन हिस्टोरिकली बिफ़ोर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये चीज़ें आप नोट कर लें। अब इसमें देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब यूएन को जो ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से सवाल आ रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो आपका एवरीडे साइंस से रिलेटेड है, तो एवरीडे साइंस पे भी आपका फोकस करना है। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन से यूएनओ की, उस पर आपको फोकस करना है। और एक सवाल जो आया है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, मतलब आपको क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। एक एक सवाल आपके लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनना है तो एक एक सवाल को सीरियसली डील करें। अगर आपका देखें, अगर आपका स्पोर्ट्स से आ रहा है तो स्पोर्ट्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपको वो भी क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता। और दूसरे जो आपके रिलेटेड होते हैं पाकिस्तान से, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन जो है किसी भी स्पोर्ट्स में है वो आपको लिखना पड़ेगा। बकाया जो है आप देखें साइंस से रिलेटेड हैं, तो साइंस से रिलेटेड दूसरे भी क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो किस तरह तैयार करने हैं। अब इस एरिया में देखें कि कायदे-ए-आज़म से रिलेटेड एक सवाल है, और दिल्ली से है, भुट्टो से है, लैंड रिफॉर्म से हैं, और उसके बाद इस्लामियात के हैं। अब इससे पता चलता है कि हमें सबसे पहले आप एक चीज़ ख्याल रखें एक चीज़ का, कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो क्वेश्चंस है वो भी आपको बनाने हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, एब्रोगेशन कब हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें आपकी हुकूमत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं तो ये आपको बनाने पड़ेंगे, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें इस्लामियात से रिलेटेड जो सवाल आए हैं, और फिर है आपका जो है रिवर से रिलेटेड। तो यहाँ देखें आपका रिवर से रिलेटेड जो पेनिनसुला से रिलेटेड आए हैं, मतलब पेनिनसुला भी आपको पढ़ना पड़ेगा और रिवर्स भी आपको, लेक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि माउंटेन्स, रिवर्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं क्वेश्चंस की। आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल 100% तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि पोस्ट पार्टीशन आपको भी तैयार करना होगा अगर आपको तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनना है। तो ये इसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, एक एक चीज़ के आपको सवाल बनाने पड़ेंगे। अब इसमें देखें कि ये वाला जो आपका है ये रिवर से, मैंने आपको बताया कि रिवर से रिलेटेड है। उसके बाद पेनिनसुला से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, फिर जाके आपका जो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो मतलब आपको सोलर सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। बकाया आपके सारे रिवर से हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिवर से सवाल आ रहे हैं, और ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। बिल्कुल 100% सीरियसली आपको जीके तैयार करना होगा। लेकिन अंग्रेज़ी के जो 100 हैं वो किस तरह तैयार करने हैं, कितनी परसेंटेज मार्क आपको, कितने मार्क्स आपको लेनी है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कितनी परसेंटेज लेनी है। और एज के बारे में भी आपको बताता हूँ कि कितनी एज होनी चाहिए, आपको किस तरह तैयारी करनी है। मतलब इस आपकी वीडियो में जो है ना एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और अगर इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं, कि मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपकी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीट पक्की है आपकी।
इस पे आपको काम करना होगा। जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसी तरीके से रिवर्स के बारे में बताया, साइंस के बारे में आपको बताया, प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन के बारे में आपको बताया, और इस्लामिया से रिलेटेड मैंने आपको जितने सवाल बताए हैं उस पे आपको काम करना होगा। एक एक चीज़ मतलब एक एक सवाल से रिलेटेड 3-3, 400, 200 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो फिर जाके आपका काम होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी डायमेंशन से सवाल आ रहे हैं। अब ये देखें, ये थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है, 2-3 आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं थोड़े से यूनिक है, लेकिन इसमें भी आपका हेड ऑफ स्टेट से भी रिलेटेड आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में आप देखें सवाल आया है, रिचर्ड निक्सन के बारे में आया है, और 1-2 सवाल ऐसे आए हैं थोड़े से जर्नल हैं, मतलब जर्नल क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आपको पढ़ने पड़ेंगे। चौधरी नजीब की एक किताब है, आप वो ज़रूर परचेज़ करें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 मिलेगी। चौधरी नजीब उनको आप कहें, लाहौर से आपको मिल जाएगी। अगर आप कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं तो बड़ी मार्केट में आप जाएं, चौधरी नजीब की किताब, मैं आपको उसका एक फ़ोटो भी एंड में देता हूं कि उसकी जो किताब का जो फ़ोटो है वो भी एंड में आपको मैं लगा के देता हूं, जैसे आपको आसान हो जाए। लेकिन जीके एमसीक्यूज़ आपको कहना है, ये सारे के सारे जितने भी जीके के क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं वो एक ही किताब में इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे और आप तहसीलदार नायब तहसीलदार बन जाएंगे। आगे जाके देखते हैं। अब आते हैं, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है, 100 एमसीक्यूज़ हैं आपके आएंगे और 100 जीके के आएंगे। फिक्स प्रपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद एरर डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन। ये 5 एरियाज़ ऐसे हैं जो हर बच्चे को जिसने भी ग्रेजुएशंस की हुई है उसको ये 5 डायमेंशन ज़रूर आने चाहिए, 100% आने चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए कि अफ्रेड कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, डिप्राइव कौन सा, रेफ्रेन, एब्सटेन, ये कौन सी प्रेपोजिशंस लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो डायमेंशन है जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, अगर मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंस, साइनोनिम, एंटोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 10 एरियाज़ जो है ना, ये जनरल 10 एरियाज़ हैं जिसमें हर बच्चे को ग्रिप होनी चाहिए, 100% ग्रिप होनी चाहिए। फिर जाके आपका अंग्रेज़ी का पोर्शन अच्छे तरीके से कवर होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मेरी क्लासेस लें और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये किस तरह आप इन सवालों को कर सकते हैं। परसेंटेज भी मैं बता रहा हूँ कि कितनी लेनी चाहिए आपको पास होने के लिए। यहाँ पे अब आते हैं, अब आपकी सीट्स जो हैं वो 58 है। ये वाली जो सीट्स हैं ये 58 सीट्स आपकी तहसीलदार की हैं, और तहसीलदार में इन्होंने लिखा है कि आपको 40% जो है आपको दोनों पोर्शन में लेने हैं, मतलब पोर्शन 1 और पोर्शन 2, दो पोर्शन जो जीके और अंग्रेज़ी के 40% है, और एग्रीगेट आप टोटल मिला के आपको 50% लेना है। फिर जाके मतलब 100 मार्क्स आपको दोनों को मिला के जब आप लेंगे तो फिर जाके आपकी ये टेस्ट पास होगी, फिर जाके आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर आपका 40% इसमें नहीं आता, 40% उसमें नहीं आता तो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ और भी है, मतलब 0.25 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। इस तरह ना हो कि आप सारे के सारे करें, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आपको बेसिकली पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना होता है, करना चाहिए, सारे करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये किसी और वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो एज है वो है आपकी 33 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 36। यहाँ तक के ट्रांसजेंडर के लिए भी इन्होंने लिखा है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट के बारे में इन्होंने बताया है वो 1 जनवरी 2020 से शुरू होगा। तो कट ऑफ आपकी जो ये एज जो बता रहे हैं मतलब जनवरी से आपकी काउंट होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके बाद वो मैट्रिक में आपकी देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू मेट्रिकुलेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होती है। और फिर कट ऑफ डेट जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये क्लोजिंग डेट 1 जनवरी से काउंट करेंगे। अगर आपका 33 से एक दिन भी ज़्यादा है या 36 से एक दिन भी ज़्यादा है तो यू विल नॉट बी एबल, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द टेस्ट। ये बात आपको जहन में रखना है। और ये ट्रांसजेंडर भी जो है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी है, मतलब उनके लिए भी इन्होंने कोटा रखी है। ठीक हो गया, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ ये क्या है कि ये है आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन। 100 मार्क्स उसके हैं, और आप देखिए 100 में से उन्होंने 30% जो है आपका इन्होंने कंप्यूटर साइंस भी रखा है, तो कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आपका जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स होनी है आपको 40 वहाँ से लेने हैं, 40 यहाँ से, और दोनों मिला के आपके 50 एग्रीगेट होने चाहिए। फिर जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
और इन्होंने ये बताया है कि आप इंस्ट्रक्शंस फर्दर देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट जो है www.ppscgop.pk पे जाके आप इनका कंप्लीट जो है इंस्ट्रक्शंस दूसरी जो है वो आप देख सकते हैं। चालान वगैरह डाउनलोड करें, फॉर्म वगैरह जो है वो आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। और ये है मेरा नंबर। एडमिशन लेनी है तो एडमिशन आप लें। 2000 एडमिशन है, मंथली 1500 है। वैसे तो 3 मंथ्स लगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड 1 और 2 मंथ्स के अंदर जो है हो सकता है आपके पेपर हों, तो 2 मंथ तक आप भले क्लासेस लें, एडमिशन दें आप, उसके बाद आप मंथली फ़ीस देंगे और जितने बच्चे आएंगे उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अंग्रेज़ी की, जीके की नहीं, वो सारी आपको पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।